नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात राष्ट्र की, तो सवाल ये कि राष्ट्र की सुरक्षा मामले पर भी क्या सियासत करेंगे। सवाल ये भी कि जब राष्ट्र आक्रोशित है, जब आतंकी हमले पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, सरकार जब पाकिस्तान के कमर तोड़ने का काउंटडाउन शुरू कर चुकी है, फैसले लगातार उसी संदर्भ में लिए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में स्ट्राइक पर सबूत मांगने की बातचीत क्यों हो रही है। दरअसल कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चरणजीत सिंह चन्नी आए तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग दी। बीजेपी ने पलटवार किया और दो टूक कह दिया कि कांग्रेस दरअसल पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरह बिहेव कर रही है। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान से पलटे और कह रहे थे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत ही नहीं मांग रहे। लेकिन बयान तो बयान है, बयान सामने है कि उन्होंने सबूत मांगा था। दर्जन भर ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले दिनों में आतंकी हमले पर इस तरीके के बयान दिए जो पाकिस्तान में जाकर हेडलाइन बने। तो सवाल ये उठता है कि सियासत क्या पाकिस्तान में हेडलाइन बनने को लेकर हो रही है। सवाल ये भी कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हिंदू देखकर मारा, क्या इसलिए वोट बैंक की रेस लगी हुई है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। तो क्या वाकई बीजेपी के मुताबिक देश की सबसे पुरानी और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी कांग्रेस पाकिस्तान के वर्किंग कमेटी की तरह बिहेव कर रही है। क्या कांग्रेस के लिए मोदी विरोध इतना जरूरी हो गया है कि इसके लिए उसे पाकिस्तान परस्त सियासत भी कबूल है। सवाल पूरे विपक्ष को लेकर भी है कि उनकी सियासत पाकिस्तान से बदला लेने पर केंद्रित होनी चाहिए। 11 दिन बीत चुके हैं। सरकार आतंकियों के लिए कल्पना से परे सजा का ऐलान कर चुकी है। फाइनल स्ट्राइक से पहले आतंक को पोसने वाले पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम चल रहा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। प्रस्ताव सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने और आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन का पारित हुआ। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा कर सबूत मांगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अभी सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया। कहा तो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से भी बड़े अटैक की बात हो रही है। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस नेता का सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और सबूत मांगना क्या पाकिस्तान परस्त सियासत नहीं। बयान आया तो बवाल होना तय था। बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कांग्रेस के इस बयान को सेनाओं का मनोबल तोड़ने वाला और आतंकियों को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला बताया। 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को न समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलती
बनता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। बीजेपी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी का नाम दे रही। पहलगाम हमले के बाद चन्नी समेत कांग्रेस के आधे दर्जन से ज्यादा नेता विवादित बयान दे चुके हैं। सिद्धारमैया ने युद्ध की जगह शांति की वकालत की। रॉबर्ट वाड्रा ने आतंकी हमले की वजह मुस्लिमों को दबाना बताया। मणिशंकर अय्यर ने वजह गलत बंटवारे को बताया। विजय वडेट्टीवार ने धर्म पूछकर मारने वाली बात को गलत बताया। सैफुद्दीन सोज और तारिक अहमद कर्रा ने ऐसे समय में भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने इन नेताओं के बयान से पार्टी को अलग किया, लेकिन इस बार तो हद हो गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पर जानकारी देने चन्नी आए तो वही आपत्तिजनक बोल गए। सवाल है कि बार बार ऐसे बयान क्यों? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या फिर पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन बनने की टैक्टिक? हालांकि बयान पर बवाल तय था तो चन्नी ने पलटी भी मारी। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूं। अब मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तुम इधर उधर की बात मत कर, बता के काफिला लुटा क्यों। झूठ और यूटर्न की इंतहा देखिए कि चन्नी कह रहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं मांग रहे। बीजेपी ने पलटवार किया तो निशाने पर सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा विपक्ष था। वहां जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहां जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। तो राहुल गांधी ने सोचा, अरे ये हम रावलपिंडी अलायंस वाले, हमारे दो लोगों का तो बड़ा ही हो चुका है, तो हम पीछे क्यों ठहरे? चन्नी जी को छोड़ा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तुरंत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हमारी भी जय जयकार हो वहां पर। तो सवाल तो है कि विपक्ष क्या मोदी विरोध में मर्यादा पार कर रहा? क्या ये समय आतंक के खिलाफ बिना शर्त एकजुट होने का नहीं है, या फिर ऐसे समय में भी विपक्ष वोट बैंक के पॉलिटिक्स की गुंजाइश तलाश रहा? वोट बैंक पॉलिटिक्स का सवाल इसलिए भी कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को देश से पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का फैसला चुभ रहा। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी, या 25 साल से रह रही थी, या 5 साल से रह रही थी। वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। बैंक क्या ये वोट बैंक की रेसी है कि पहले आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर हिंदुओं को मारने वाली बात को नकारने की कोशिश हुई और अब पाकिस्तान वापस भेजे जा रहे वहां के लोगों से हमदर्दी? सवाल ये भी है कि जब देश एक सुर में आतंकिस्तान के सिर को कुचलने की बात कर रहा तो ऐसे समय में पाकिस्तान के लिए टूल किट वाले बयान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभराज शाह है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नीलोफर मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और प्रवक्ता, और डॉक्टर रविशंकर रवि है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में चंद्रमोहन जी आपसे करता हूँ, मतलब ये ठेका ले रखा हुआ है कांग्रेस के नेताओं ने कि आला कमान ने कह दिया या तो अंदर खाने में कोई अंडरस्टैंडिंग है, हम मना करते रहेंगे, तुम बोलते रहना, पाकिस्तान चैनलों में हेडलाइन बनती रहेगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपके बयान का निंदा करता हूं कि आप कहते हैं कि आला कमान ने ठेका ले रखा। आला कमान ने ठेका नहीं ले रखा। देश के कुछ लोग हैं जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और जो धृतराष्ट्र बनते हुए दुर्योधन की गलतियों को अंधा होते देखते नहीं है, लेकिन पांडवों की अच्छाइयों को मैंने ये नहीं कहा था कि आला कमान ने ठेका ले रखा। मैंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने ठेका ले रखा हुआ है कि आला कमान मरा करेगा, नहीं मानेंगे, या फिर अंदर खाने में कोई अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरी एग्जैक्ट लाइन ये थी। आगे बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैंने भी आपको नहीं कहा, मैंने भी धृतराष्ट्र को कहा। अब धृतराष्ट्र कौन है ये वो जाने जिसको चुभी होगी। मैंने आपको थोड़ा कहा है, आप क्यों समझ रहे कि आप धृतराष्ट्र हैं? मैंने भी तो धृतराष्ट्र को बोला है कि धृतराष्ट्र को आंखें ना होते हुए कौरवों की गलतियां नहीं दिखी, और आंखें ना होते हुए पांडवों की गलतियां दिखी। तो मेरे को बोलने तो दीजिए अपनी बात को। देखिए, चन्नी जी ने जो कहा उसकी बात को उन्होंने अपने आप कंडम करा और अपनी बात को उन्होंने सफाई दे दी, लेकिन पूरा विपक्ष
पूरी तरह से आज 12 दिन तक देश के साथ है। क्या हुआ 12 दिन के बाद भी? और जिस बयान की आप चर्चा कर उसमें तो एक पीयूष गोयल का बयान भी था, जो 140 करोड़ देश के लोगों को राष्ट्रवाद और देशभक्ति नहीं, इसलिए वहां जाते हैं, इसलिए मरते हैं, ये भी कहा था उन्होंने। और एक चीज और भी मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए, आपके रिपोर्टर से कहता हूं जरा दिखाएंगे। ये एक देश मातम है 15 दिन का। बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। ये ठेके चल रहे हैं, देश अपने 26 देश के नागरिकों की मौत का मातम कर रहा है, 26 व्यक्तियों के परिवारों के अंदर दिया नहीं जल रहा, देश के प्रधानमंत्री की ठिठकोरियां चल रही हैं। क्या ये विषय नहीं है? क्या धृतराष्ट्र को ये नहीं दिखना चाहिए कि ये गलती है और इसके नहीं तो विषय है ना, खोल के मुझे आपकी पार्टी ने बिहार में जाकर, आपकी पार्टी ने बिहार में जाकर गठबंधन की मीटिंग नहीं किया क्या? आपने अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप सरकार पर सवाल उठाइए चंद्रमोहन जी, आप सरकार पर सवाल उठाइए, मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके नेता आकर मुंह उठाकर कहते सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दे दीजिए। सर ये पहली बार हुआ है क्या? मैं जरा ग्राफिक्स चला दीजिए स्क्रीन पर। आपके किन किन नेताओं ने कहा है? सिद्धारमैया कह रहे हैं शांति की वकालत कर रहे हैं, सैफुद्दीन सोच कर नहीं भाई पाकिस्तान से बातचीत कर लो। आपके महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता कह रहे हैं आतंकियों के पास इतना समय है क्या कि धर्म पुष्कर हिंदू पुष्कर मार दे? तो सर हिंदू मरा है इसलिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं सीधे तो ये सवाल पूछ रहा हूं, और बीजेपी इसीलिए आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरफ बिहेव कर रहे हैं, बीजेपी का आरोप है। देखिए बीजेपी की तो प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी जो है भागते जाओ पार्टी है अंदर से, और बाहर से बीजेपी है वो अपने उन 12 दिन के मुद्दों से भाग रही है, क्योंकि आज सबसे कमजोर नेतृत्व इस बात से साबित होता है कि जो 4 के बदले 40 से चंद्रमोहन जी, मुंबई अटैक के बाद तो आज तक आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया सर, और देश के और क्यों एक्शन नहीं लिया इसका एक किताब में खुलासा कर चुका है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। 12 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, पूरा 30 दिन, जब भी सरकार एक्शन ले, लेकिन एक्शन ले। लेकिन सवाल ये है कि आक्रोश के समय में ऐसे नेताओं के बयान आ जाए और आप लोग कहें ठीक है जस्टिफाई करने पर बैठ जाए। ऐसा धृतराष्ट्र मत बनिए भाई। देखिए ऐसा अरे सर ये कौरव पांडव की बात नहीं हो रही है, जो राष्ट्रपति महाभारत के समय मत जाइए सर। अभी एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध है आतंक के खिलाफ, और आपकी सबसे पुरानी पार्टी बिना किंतु परंतु के सर ऐसे नेताओं को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था पार्टी से। 140 करोड़ में कि जाओ हटो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि इसलिए वो वहां जाते अरे हैं। सर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहले अपने नेताओं पर बोल लीजिए ना सर। सिद्धारमैया, विजय वडेट्टीवार, सैफुद्दीन सोच, तारिक कर्रा, कितने नाम गिनवाऊं? पाकिस्तान आप चरणजीत सिंह चन्नी कितने नाम गिनवाऊं? सबूत चाहिए, सबूत चाहिए आपको, सबूत चाहिए हिंदुओं को मरने का, याद है? आपको सबूत चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का सर। गुजरात के वो खड़े होके क्या कह रहे थे वहां पर ओबराय होटल के पास, याद है आपको? याद है क्या बोल रहे थे वो उस समय? और आज की सरकार क्या हाथों में चूड़े पहन के बैठी है? पूरा विपक्ष साथ दे रहा है, पूरे विपक्ष के हर नेता आज देश के साथ है, एकजुट। तो आपने सीख लिया, हर धर्म के समय से आपने सीख लिया कि पॉलिटिक्स करना है के अंदर। मजम्मत नहीं हो सकती है, और मजम्मत करेंगे तो किंतु परंतु के साथ करेंगे। आला कमान कहेगा कोई अरे चंद्रमोहन जी, आला कमान कहेगा कि कोई नेता ना बोले, पार्टी की स्ट्रिक्ट लाइन है, लेकिन बावजूद गजब का डिसिप्लिन है, गजब का लोकतंत्र आपने बना के रखा हुआ है कि पार्टी आला कमान कहेगा कि पार्टी लाइन से अलग हटकर नहीं जाना है, हर पार्टी का दूसरा नेता मुंह उठाकर आकर बोल देता है। हिम्मत नहीं है तो ये नेतृत्व अपना बदल दीजिए, विपक्ष को दे दीजिए, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे अपने 26 व्यक्तियों की जानों का। अरे सर यही तो दिक्कत है, कर देंगे। अब मुझे समझ में आया। नहीं नहीं ठीक है चंद्रमोहन जी, अब मुझे समझ में आया कि आप लोगों की दिक्कत क्या है। आप लोगों को इस ऐसे समय में भी सत्ता चाहिए, आप चाह रहे हैं कैसे भी गेम चेंज हो जाए, पावर आ जाए हाथ में, उसको आपका दर्द ये है सर, आपका दर्द ये है, मुझे समझ में आ गया। चलिए आरपी सिंह, ठीक है सर, मैंने आपको समय दिया चंद्रमोहन जी, इतना समय दिया और करीब करीब 6 से 7 मिनट मैंने आपको दिया, आपसे बातचीत करता रहा कि कहीं आप बिना किंतु परंतु के आप आलोचना कर दें और कह दें कि ऐसे नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर देना चाहिए, किसी भी पार्टी के नेता हो। कम से कम ऐसे समय सियासत नहीं होनी चाहिए, आप इस लाइन पर नहीं आए। अब आरपी सिंह एक रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। ये कह रहे हैं कि मोदी तब क्या कर रहे थे जब 26/11 हुआ, ये कह रहे हैं कि आपके नेताओं के बयान, आप इवेंट में लगे हुए हैं, तो रिप्लाई करिए सर, और जवाब ये भी कि केवल एक्शन फैक्शन होता रहेगा कि कुछ फाइनल स्ट्राइक भी होगी, कब होगी?
इनका सवाल है। राकेश पांडे जी, जिन्होंने चश्मा लगा रखा हो पाकिस्तान का, उनको कैसे हिंदुस्तान की सेना का प्रक्रमण दिखेगा? उनको कैसे दिखेगा हिंदुस्तान की सेना क्या कर रही है, जहां हिंदुस्तान की कूटनीतिक करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? उनको नहीं दिखेगा। उन्होंने पाकिस्तान का चश्मा लगा रखा है। तभी तो इनकी जो कल मीटिंग थी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थोड़ा थी, वो तो पाकिस्तान की किसी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। इसलिए तो उन्होंने आते सार वो चन्नी का बयान नहीं था, इसलिए उसको निकाल भी नहीं सकते पार्टी से। वो बयान राहुल गांधी का बयान था, वो बयान खड़गे जी का बयान था। वो बयान आकर उन्होंने दिया इसलिए क्योंकि उनको कहा गया ये बयान आपने देना है। और ये इतनी बात कर रहे हैं कि इतना नहीं हुआ। सर, इंडस वैली के जो पानी को लेकर हमने संदेश भेजा, उसके कारण हड़कंप मचा हुआ पाकिस्तान के अंदर। जो हमने ट्रीटी बंद कर दी, जो एयर स्पेस बंद कर दी, जो हमने उनके जो राजनयिक थे उनको वापस भेजा, उन सबके चलते उनके हड़कंप मचा हुआ है। हाँ, स्ट्राइक भी होगी, जो आर्मी ने करना हुआ करेगी। आपकी तरह नहीं है। 26/11 के बाद फली मेजर साहब ने पूछा था मनमोहन सिंह जी से कि हमें स्ट्राइक करने का मौका दो, मना कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने। और कहा, और ये सिर्फ फली मेजर जी नहीं कहा जो एयरफोर्स के चीफ थे, ये ओबामा साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है और कहा कि उन्होंने कि किस प्रकार से सरकार एक्शन लेने से भाग रही थी उस समय। परंतु एक सेकंड, परंतु वो कैसे बोल सकते हैं? सोनिया गांधी जी के आंखों से आंसू टपक रहे थे। ठीक है, जब फराज की दवाई, ठीक है सर, जब दिल्ली में बाटलास हुआ था, तब इन्हीं आतंकियों के लिए सोनिया फराज गांधी की दवाई साहब, आपकी एक पार्टी के नेता ने कहा है कैसे बोल सकते कि हैं? चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ कहा, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। 26 व्यक्ति एक रुक जाइए, रुकिए, आगे बढ़ने दीजिए। क्यों टिप्पणी नहीं करेंगे भाई? ये टिप्पणी करने वाली बातचीत नहीं है कि देश कह रहा है बड़ी स्ट्राइक चाहिए, एक नेता आकर कह दे सबूत चाहिए, फिर बाद में पलट जाए, तो पलटना काफी हो गया क्या? फराज की दवाई साहब, आपसे सवाल है। अच्छा, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया था। सॉरी राकेश जी, इस टाइम मैं आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूं और वाकई आपने मेरा इस टाइम दिल खुश कर दिया। और मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पहलगाम में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? राकेश जी, आप पहलगाम में हैं ना? बिल्कुल सर, मैं उसके अगले दिन से पहलगाम में हूं, यहीं पर डटा हुआ हूं। बिल्कुल पहलगाम में बढ़िया। आज अगर इस देश में चुनाव हो जाएं, तो प्रधानमंत्री जी के लिए मोदी जी से ज्यादा अच्छे कैंडिडेट आप रहेंगे। कम से कम राकेश पांडे जी को तो यह हुआ कि पहलगाम में जाकर के, कश्मीर में जाकर के कुछ सुध ले लें। वरना जब प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे सऊदी अरब से, तो हम लोगों का सीना फख्र से चौड़ा हो गया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुखिया, हमारे अभिभावक, देखिए फौरन सऊदी अरब से छोड़ करके इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रुक जाइए, बोलिए फराज भाई। अभी राकेश जी, बराक ओबामा साहब की किताब का जिक्र हुआ, प्रॉमिस लैंड 2020। देखिए, पहले हमको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि बराक ओबामा की रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए।
कह रहे हैं कि थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ की घटना, ये है ना पाकिस्तान के दोस्त, ये बैठे हैं पाकिस्तान के दोस्त, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहे हैं। नहीं, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। आरपी सिंह रुकिए, आरपी सिंह रुकिए, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। फराज भाई, ये किताब इधर उधर की बातचीत नहीं भाई। लेकिन तो उसका सबूत मांगेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर समय तब जो है 1 महीने इस पर डिबेट चली थी। उधर की बातचीत नहीं भाई। मेरा पहला सवाल ये था, आरपी सिंह रुकिए, लेकिन तो उसका सबूत मांगेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर समय तब जो है 1 महीने इस पर डिबेट चली थी। हर दूसरा नेता आकर कह रहा है सबूत दे दो, तो आपको लेकर जाए सेना की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। और आपने कहा, आपने एक बात बहुत कहा ना कि प्रधानमंत्री नहीं आए। सर छोड़ दीजिए, मेरा तो कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। आपके पार्टी के मुखिया का पॉलिटिकल एम्बिशन है ना। 27 की रेस चल रही है ना, और कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर हमारा कोई संबंध नहीं है, हम क्या करने जाए। तो सर आपके पार्टी के मुखिया की जहां पॉलिटिकल एम्बिशन है, उत्तर प्रदेश में जहां का सीएम बनने की उनकी रणनीति है, वहां पर कानपुर में शुभम द्विवेदी चूंकि हिंदू था, अगर कोई दूसरे धर्म का होता तो तुरंत दौड़कर चले जाते। अच्छा, मतलब राकेश पांडे जी को धर्म का एंगल कहीं लाना जरूर है। देखिए राकेश पांडे जी, मैं एक बात आपसे बहुत गंभीरता से कहूंगा। देखिए हम अपने देश की मीडिया की तारीफ करते हैं। महाराज भाई सुनिए, मैं धर्म का एंगल लेकर नहीं आया हूँ, चले जाइए। नहीं, मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। पाजी क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो अपना? अरे पाजी को दबा दो भाई। अखिलेश यादव, राकेश जी, अखिलेश यादव तो नहीं जाएंगे। आप फराज भाई कानपुर चले जाइए, शुभम द्विवेदी के घर चले जाइए, उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। उन्होंने खुद कहा था कि उनके पति को उनका धर्म पुष्कर मारा गया। फराज भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर शुभ रास्ता के पास जाता हूँ, रुक जाइए प्लीज। राकेश भाई, आरपी सिंह रुकिए। हाँ, मैंने तो आपकी इतनी तारीफ की, मैंने तो राकेश जी इतनी तारीफ की, मैंने तो आपको इस देश का भावी प्रधानमंत्री बना दिया, फिर भी आप विपक्ष के ऊपर नहीं चाहिए तारीफ। एक सवाल मेरा, अरे नहीं चाहिए, सुनिए, नहीं चाहिए तारीफ, रखे रहिए अपने पॉकेट में। मैं तो करूंगा, आप मत करिए। देखिए राकेश जी सुनिए, देखिए 2013 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि समस्या सीमा पर नहीं है, दिल्ली में है, और दिल्ली सरकार पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है। मनमोहन सिंह की सरकार को उन्होंने बोला। उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया को इस बयान को किस तरह से इस्तेमाल किया, आप अपने आर्काइव्स में जाकर के देख लीजिएगा। वहां की मीडिया लिखती है कि भारत के वजीर आला जो हैं वो अपनी ही सरकार, भारत के एक सूबे के वजीर आला अपनी ही सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अब सुनते जाइएगा, पाजी को सुना दिएगा। 15 जून 2020 को जब गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच कि वहां के नेता, अरे पाजी चुप रहिए थोड़ा। अरे आप नहीं, मैं अभी पहलगाम की बात कर रहा हूँ, गलवान मत पहुंच जाइए। यही दिक्कत है फराज भाई, यही दिक्कत है। मैं पहलगाम की बात कर रहा हूँ, आप गलवान जाएंगे। मैं पुलवामा की बात करूंगा, आप कहीं और उठकर चले जाएंगे। तो रुकिए सर, अब शुभ रास्ता आपको लाता हूँ, शुभ रास्ता आपको लाता हूँ। 27 की रेस में अखिलेश है। अखिलेश कानपुर क्यों नहीं जा रहे? नहीं जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे। कांग्रेस के नेता ऐसे समय में सबूत मांग ले, उस पर समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं बोलेंगे, जुबान सिल लेंगे। गठबंधन धर्म है भाई, चुनाव है, और ये दूसरे को सीख देंगे। तो सवाल तो बहुत सीधा सा है कि हिंदू पूछ के मारा था, इसीलिए वोट बैंक की रेस है। रुक जाइए, शुभ रास्ता। आवाज दबा रही है वैसे सर्टन, मैं किसी की आवाज नहीं दबा रहा हूँ फराज भाई, किसी की आवाज नहीं दबा रहा हूँ। आप तो आरपी सिंह साहब को खुली छूट देंगे कि वो कुछ भी बोले। नहीं बोलने दे रहा हूँ सर, 3-4 मिनट आपने बोला है। विपक्ष के 3-4 नहीं, कोई किसी को छूट नहीं है, कोई किसी को छूट नहीं है कि कोई कुछ भी बोले। आरपी सिंह बीच में आए तो मैंने उन्हें रोका, और अभी समय शुभ रास्ता का है, उनको सुनिए, फिर आपके पास आऊंगा फराज भाई। बहुत समय है, समय की चिंता मत करिए सर। मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, पूरी पॉलिटिक्स आपने घूम ली। मूल सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि कांग्रेस के नेता के इस बयान पर आपकी पार्टी की क्या राय है। एक
एक शब्द आपने नहीं बोला, तो अभी रुक जाइए, शुभ रास्ता को सुनिए। बोलिए शुभ रास्ता। जी राकेश जी, यही दुविधा है हमारे देश की कि कोई भी वाद, चाहे वो समाजवाद हो या वो साम्यवाद हो, वो सबसे पहले, देश के पहले जब आना शुरू हो जाता है तो दिक्कत यही होती है। भाई क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को ये एक्सेप्ट करने में कि कांग्रेस के नेताओं का बयान गैर जिम्मेदाराना है? ये कह देने से ना तो आपकी समाजवाद की जो राजनीति है वो धूमिल होती है, और न ही आपकी जो प्रतिबद्धता है देश के प्रति पर आँच आता है। फराज भाई, अभी तो आप किताबें कोट कर रहे थे, आप दो शब्द तो सुन लीजिए इस तरफ। सरकार की वजह से 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई। आपकी आवाज क्लियर आ भी नहीं रही है क्योंकि आप आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं। फराज भाई, अभी आप आरपीसी को लेक्चर दे रहे थे कि बीच में ना आए, तो लेक्चर जो दूसरों को दिया करिए सर, थोड़ा सा सीख लिया करिए, खुद पर भी अमल कर दिया करिए। शुभ रास्ता भी पहली बार बोल रही है, दो मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, तो रुक जाइए थोड़ा सा, बोलिए। मैंने लगातार फराज किदवई जी को सुना, उनकी जो किताबों पुस्तकों की बोलने नहीं दिया गया। अरे तो मैंने रोका था आरपीसी को, आपको भी रोक रहा हूँ सर, रुक जाइए। राकेश जी, या तो आपको भी रोक रहा हूँ, रुक जाइए। अभी सिर्फ शुभ रास्ता बोल रही है, प्लीज समझिए। बना लीजिए कि जब कोई बोल रहा होगा तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं बोल रहा था तो आरपी सिंह साहब परमानेंट टुपुर। अरे तो एक लाइन काउंटर करके चुप हो जाइए भाई। क्या तय कर लिया है कि डिसिप्लिन का थोड़ी निकाल लेंगे? अभी रुक जाइए प्लीज। फराज भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए। बोलिए शुभ रास्ता जी। अभी फराज किदवई जी ने अपने वक्तव्य के दौरान 4-5 किताबों का रिकमेंडेशन दिया कि भाई हिलरी क्लिंटन की किताब है ये पढ़ लीजिएगा, फलां की किताब है वो पढ़ लीजिएगा। अपने यहाँ के रॉ एजेंट्स और अपने यहाँ के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स की जो किताबें हैं वो भी पढ़ लेते तो आपको बहुत क्लियर हो जाता कि पाकिस्तान की क्या तस्वीर है और हमारे अपने इंटेलिजेंस ये बात किसने की थी? फिर बोल रहे हैं आप फराज भाई, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि क्या हो गया आपको आज? आप हमेशा से संयत भाषा में संयत तरीके से बात करते हैं। आज आपके ऊपर सवाल उठेंगे फराज किदवई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीयत स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं आपको कह सकती हूँ, मैं क्लियर नहीं हूँ कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं। अखिलेश यादव की पाकिस्तान पॉलिसी क्या है? अखिलेश यादव अपने प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बोल करके भेज रहे हैं कि आप जाइए और जा करके कांग्रेस क्या खड़ी कीजिए? आप किसी भी इस मोमेंट पर देश के जवानों पर, देश की आर्मी पर, देश के जल सेना पर और देश की वायुसेना पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरे टर्म में लगातार बोल करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये किस तरीके का तमीज है समाजवादियों का? ये किस तरीके की भाषा है? ये किस तरीके का आचरण है? अरे ये आपकी किस तरह की तमीज है? आप किस तरह की भारतीय हैं? क्या मैंने तो आपसे आपसे ये पूछा कि आपने दो किताबें रेकमेंड की, आपने अपने एजेंट्स की किताबें पढ़ी। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए राकेश जी, ऐसे बात नहीं हो सकती है। I'm sorry, अगर आपको भाषण दिलवाना है तो आप इनको दिखाइए। ठीक है फराज भाई, मैं बीच में आता हूँ सर, मैं बीच में आता हूँ फराज भाई, मैं बीच में आता हूँ फराज भाई। आपने काफी डिस्टर्ब कर लिया, प्लीज अभी पीसीआर इंश्योर करिए। फराज भाई रुक जाइए प्लीज, अभी सिर्फ शुभ रास्ता बोल रही है पीसीआर। नहीं, ये बहुत गलत बात है। अगले 30 सेकंड सिर्फ शुभ रास्ता प्लीज। ये बात बहुत गलत है कि समाजवादी नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। शुभ रास्ता बोलिए, पीसीआर इंश्योर करिए। हमेशा एक दूसरे के टर्न में चपड़ चू करके बोलते हैं, स्पेशली जब कोई सिटीजन बोल रहा होता है। इनको जब वोट मांगना होता है तो ये सारी तकरीरें भूल जाते हैं। और आज आप ये उंगली दिखा करके किससे बात कर रहे हैं? फराज किदवई, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है पार्टी का। आपको यह मालूम नहीं है कि पाकिस्तान पे बोलना है कि नहीं बोलना है, चुप रहना है। किताब बांट रहे हैं यहाँ पर आप। हिलरी क्लिंटन की किताब पढ़ूं मैं? क्यों पढ़ूं मैं हिलरी क्लिंटन की किताब? पाकिस्तान के संदर्भ में हिलरी क्लिंटन की किताब क्यों पढ़ूं? यूएस एजेंट हूं क्या मैं? क्या मैं यूएस के हिसाब से देखूंगी कि मेरी पाकिस्तान की नीति क्या होगी? उंगली हिला कर बात करना बंद कीजिए। समझ में आता है नहीं कुछ? आप लोगों को क्लैरिटी है नहीं? आप लोगों के हिसाब से देश किसी दिन बिक भी जाएगा ना, तो भी आप वाद चिल्लाते रहिएगा। को सूट करता है कांग्रेस पार्टी का जो वक्तव्य है राकेश पांडे जी, महा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। और जो पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ खड़ी है और इसका खंडन नहीं कर रही, वो देशद्रोही है। कहिए, इनके हिसाब का बोल दिया मैंने। ठीक है, अब इनको कहिए लगातार तो आप पूछ रही है कि विपक्ष से सवाल पूछेंगे, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, करने में शर्म। अरे फराज किदवई सुनिए सर। अरे फराज भाई सुनिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। फराज भाई, आपसे तो मैंने कुछ सवाल ही नहीं पूछा था, आपसे तो सिर्फ पूछा था कि कांग्रेस के नेताओं का ऐसा बयान आ गया, आपका रिएक्शन क्या है? इतना दर्द हो गया सर? आप कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, मैंने कहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जनता तय करेगी वो बने ना बने।
लेकिन जिस सूबे के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वहां के एक परिवार की जान इस आतंकी हमले में चली गई, उसके घर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनका कोई संबंध नहीं है। इतनी बात आपको दर्द दे गई अंदर से। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा था कि धर्म पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, मुस्लिम नहीं था इसलिए मार दिया। जाकर पूछिए शुभम द्विवेदी की पत्नी से क्यों ऐसा कहा। ना अखिलेश यादव जाए, आप चले जाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं फराज भाई, और अगली बार वीडियो लेकर चले आइएगा कि शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ऐसा कहा। अब चलिए मैं रविशंकर आपके पास आता हूं। आप लोगों का भी कोई रिएक्शन है, कोई विचारधारा है, या फिर आप भी सपा की राह पर है कि हमें कुछ बोलना नहीं है? कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तो उससे भी विपक्ष की किसी पार्टी को या पूरी पार्टी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी कहना गलत है। किसी एक नेता के कुछ बोल देने से पूरी की पूरी पार्टी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी कहना ठीक नहीं है। पहली बात, जब वो आतंकवादी हमला हुआ, हमारे लोग उसमें मारे गए, सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में सबने एकजुट होकर सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहने की बात कही, और वो बात पे आज भी लोग हैं, कोई उस पे कुछ कह नहीं रहा। लेकिन उसी बैठक में सरकार से एक चूक हुई, सुरक्षा की चूक थी वो, ये सरकार ने भी एडमिट किया, उसी मीटिंग में एडमिट किया। तो फिर कुछ सवाल उठने लगे। देखिए, बाहरी खतरा और आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है, इसमें हम सब लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। लेकिन अगर चूक हुई है तो इस पे कुछ सवाल पूछ लिए जाने से कोई तो कम देशभक्त तो हो जाता है, कोई कम देशभक्त हो जाता है। ऐसी चूक हुई है तो स्थायी का सबूत मांगेंगे? हाँ, नहीं है, मैं वो कह ही नहीं रहा हूं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और बीजेपी की, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता क्या है, इस पे भी विचार होना चाहिए कि जब वो आते हैं तो ये बात सही है कि वो एक चुनावी सभा में चले। अभी विचार रविशंकर जी, मैं फिर बीच में आऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कम से कम 6-7 नेताओं ने बयान दे दिए, आपसे रिएक्शन पूछा तो आपने एक शब्द गैर जिम्मेदाराना बयान बोल के आप उसके बाद पूरा समय आपने बीजेपी को कोसने में लगा दिया। मुझे पता है कि गठबंधन की बैठकें चल रही है, मुझे पता है तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बैठकें हो रही है बिहार चुनाव को लेकर। तो सर रुक जाइए, 10-15-20 दिन रुक जाइए। बिहार चुनाव में अभी समय है तो पॉलिटिक्स करते रहिएगा, लेकिन 10-15-20 दिन भगवान के लिए रुक जाइए। शायद आप सुनो मेरी बात राकेश जी। कश्मीर एक नहीं, मैं सुनाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सुनाने की बात कहूं। आपकी पार्टी के ही नेता है ना चंद्रशेखर, आपकी पार्टी के नेता है ना चंद्रशेखर। उन्होंने कहा ना आतंकी ने धर्म पूछकर मारा, ये तो गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है। आपकी पार्टी के नेता चंद्रशेखर, नहीं सुनाओ तो बोलिए, सुनवा दूं उनका बयान आपको। मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए, आप दूसरों का बयान मत सुनवाइए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, हम सब लोगों को पता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियन का जो रेशियो है वहां पे वो वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरी दुनिया के उस पे अगर आप देखें तो। और वहां पे जहां हमारे 2000 लोग जा रहे हैं वहां सुरक्षा की चूक होती है, तो सरकार से अगर कुछ सवाल पूछ दिए गए तो क्या वो सवाल पूछना गुनाह हो जाता है, या क्या किसी की देशभक्ति चूक हुई, गलत सरकार ने भी माना सर, ये कहना कौन जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी, क्यों नहीं देखा गया सर, ये सारे सवाल ठीक हैं। और वक्त के साथ इन सवालों की जवाबदेही भी आप लोग भी तय करिएगा, हम लोग भी तय करेंगे सर मिलके। लेकिन अभी एक लाइन का सवाल मैं बार बार आपको लाना चाह रहा हूं कि ये गैर जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 6-7 नेता कांग्रेस के, आपकी पार्टी के एक नेता, आप चुप हो जा रहे हैं क्योंकि आपको बिहार चुनाव की चिंता ज्यादा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं। जिस पार्टी के नेता ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है वो उस पार्टी का मसला है, वो देखे जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कांग्रेस के लोगों से पूछिए। आपकी चंद्रशेखर को बोलिए, चलिए मांगी हमने दे दिया। अच्छा, उस पार्टी का मसला हो गया, एक नेता अब नहीं बीजेपी कुछ करे तो आपका मसला हो जाएगा बोलने के लिए डालोगे, ये भी ठीक नहीं है। आप कांग्रेस कर दे तो वो उस पार्टी का मसला है। चंद्रशेखर आपकी पार्टी के क्या कर लिया चंद्रशेखर पर आज तक आप लोगों ने, क्या कर लिया आप लोगों ने चंद्रशेखर पर, क्या एक्शन लिया गया? ये भी ठीक नहीं है। आप कांग्रेस कर दे तो वो उस पार्टी का मसला है। चंद्रशेखर आपकी पार्टी के क्या कर लिया चंद्रशेखर पर आज तक आप लोगों ने,
क्या कर लिया आप लोगों ने चंद्रशेखर पर? क्या एक्शन लिया गया? आप ये बताइए राकेश जी, हमारी जो ये डिबेट और पैनल डिस्कशन हो रहा है, ये किस विषय पे हो रहा है, किनके साथ हो रहा है? सबको उनके पूरे विचार रखने दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे? अरे विषय पर हो रहा है कि सर आप लोगों की पॉलिटिक्स ऐसी है जिसका टूल की तरह इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, तो इस पर बंद होनी चाहिए। एक लाइन का सवाल यह है, अगर सरकार के साथ है तो है, अभी नहीं बोलेंगे, अगले 1 महीना नहीं बोलेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, क्यों हुआ, सरकार को भी चाहिए, कैसे हुआ, सब ठीक है, सुनिए, लेकिन अभी नहीं। एक जिम्मेदार सरकार को ये चाहिए कि सारे सिर्फ एक सर्वदलीय बैठक से नहीं काम होना चाहिए, सब लोगों को साथ में बैठें और एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करें ठीक से कि क्या किया जाना चाहिए। फिर आ गया सर, फिर पॉलिटिक्स पर आ गया। चलिए नीलोफर जी आपके पास आता हूँ। हिंदू मुसलमान और नीलोफर जी, हिंदुस्तान आपकी पार्टी को बड़ी दिक्कत है भाई, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, बड़ी गलती हो रही है, मानवीयता दिखानी चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए, इतनी दिक्कत हो गई है, पाकिस्तान के लोग यहाँ पर चाहिए, वीजा एक्सटेंड कराते रहो, रहते रहो, देश नहीं है, धर्मशाला है। राकेश जी, पिछले 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में थी। आज जम्मू कश्मीर से सब लोगों को सीख लेनी चाहिए किस तरीके से वो पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ खड़े हुए, और हर एक स्ट्रीट पर, हर एक एसोसिएशन, हर एक फेडरेशन, एक आम शहरी भी जो था वो समर्थन में आया उन यात्रियों के, उन लोगों के, टूरिस्टों के, जिनको यहाँ पर खुले आम दिन दहाड़े कत्ल किया गया, और इंजर्डों को अपने कांधों पर उतारकर पुलिस वहां नहीं पहुंची, आर्मी वहां नहीं पहुंची, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर वहां नहीं पहुंचा, न तो सिक्योरिटी के फोर्सेस, बल्कि लोग वहां पर पहुंचे पहले और उन्होंने अपने कांधों पर उनको लाया। वो आपको नजर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि क्या रोना है, अरे नजर आया नीलोफर जी, मैं 23 तारीख से हूँ श्रीनगर पहलगाम में, और मैंने दिखाया कि कश्मीर के लोग कैसे उठ खड़े हुए शासन के खिलाफ, वो तस्वीरें दिखाई है कि पूरा जम्मू कश्मीर कैसे बंद हुआ। तो सर ये मैडम ये सुनिए, ये कश्मीर के लोगों पर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट ये हो रही है कि एक ओसामा नाम का आदमी 2008 से आकर यहाँ पर रह लेता है और कह रहा है कि मैं तो रह रहा था बड़े आराम से। अरे अजीब स्थिति है भाई, सरकार आप लोगों की भी रही, उस पर चुप हो जाएंगे। पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आकर रहे, पाकिस्तान के लोगों का ये मुल्क है, ये कश्मीर के लोगों का मुल्क है, हिंदुस्तान के लोगों का मुल्क। बात करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को रखेंगे यहाँ पर। बड़ी ही शांति से सबकी बात सुन रही थी, मेरे बीच में ना टोका जाए तो अच्छी बात है। मुझे 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए। आप अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन जैसे शख्स यहाँ पर रह रहे हैं। पिछले 10 सालों से हुकूमत बीजेपी की थी, अगर कोई ऐसा इंसान मुलव्वस था तो वो क्या सोए रहे थे? वो सो रहे थे। यहाँ पर 50 सालों से औरतें जो है जिनकी शादियां क्रॉस बॉर्डर हो गई है, वहां पर सिटीजनशिप एक्ट के तहत दे हैव अटेन्ड द सिटीजनशिप, और आज आप जाग गए नींद से और कह रहे हैं उनको वापस भेज दो। आप फैमिलीज को डिवाइड कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, उनके बच्चे फौज में नौकरियां कर रहे हैं, और सुनिए बच्चों ने अपने नीलोफर जी सुनिए ना, मैंने अब सुनिए नीलोफर जी, मैडम सुनिए, आपके 30 सेकंड पूरे हो गए। ऐसा है नीलोफर जी, आपके 30 सेकंड पूरे हो गए। मैंने ओसामा बिन लादेन नहीं कहा था। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना नीलोफर जी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए। मैंने ओसामा बिन लादेन नहीं कहा था, मैंने ओसामा कहा था। आपको हर ओसामा बिन लादेन नजर आता है, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया था, खत्म हो गया था वो, लेकिन पाकिस्तान से आया एक ओसामा रह रहा था इसी जम्मू कश्मीर में, 2008 से रह रहा था। मैंने उसको कोट किया था, उसके बयान को कोट किया था। लेकिन सवाल यह चुभ रहा था कि पाकिस्तान के लोग यहां आकर रहेंगे, क्यों रहेंगे भाई, क्यों रहेंगे? और इतना दर्द उन्हें वापस भेजे जाने पर वीजा एक्सटेंड करवाते रहो, रहते रहो, उसके बाद क्या तो इंसानियत देखो। एक इंसानी मुद्दा है मेरे भाई, ये एक इंसानी मुद्दा है जिनको आपने एमनेस्टी के तहत 2010 नहीं चाहिए ना, अभी कोई इंसानी मुद्दा नहीं देखना है नीलोफर जी, कोई इंसानी मुद्दा नहीं। अगर पाकिस्तान हमारे साथ इंसानियत के साथ मुद्दे नहीं देख सकता है तो अभी हम भी नहीं देखेंगे। एक क्लियर स्टैंड रखिए शिवराज साहब। आतंकवादी हमले में मुलव्वस है। हाँ ठीक है, आएंगे इस पर शिवराज साहब। उनको स्ट्राइक कीजिए ना। अभी रुक जाइए नीलोफर जी, रुक जाइए नीलोफर जी, रुक जाइए। शिवराज साहब, पाकिस्तान हमारे इंसानों को मारेगा, हम उसके साथ इंसानियत बरते, ये चाहती है नीलोफर, उनकी पार्टी ये चाहती है। हम आपके साथ खड़े हैं जी। राकेश जी देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है, जो वो भाषा बोल रही है, वही भाषा महबूबा मुफ्ती जी ने भी अपने एक साक्षात्कार में एक दूसरे किसी चैनल को दिए साक्षात्कार, मीडिया हाउस को दिए साक्षात्कार में कहा था। देखिए सिंपल सी, उसके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल है
मैं उनकी प्रवक्ता यहाँ पर मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी नीलोफर, कुछ बोलने के लिए। जी मुझे बस अभी रुक जाइए नीलोफर जी, शुभरास्ता को बोलने दीजिए। बोलिए शुभरास्ता। नीलोफर जी, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी। एक बार आप मेरा पक्ष भी जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, कश्मीर को लेकर के अगर हम लंबी चौड़ी अगर बहस करना शुरू करेंगे राकेश जी, तो ये जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का, उस पर हम नहीं कर पाएंगे। आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध चल रहे हैं, उसके मद्देनजर अगर भारत सरकार ने कुछ लोगों का वीजा कैंसिल किया है और उनको जाने के लिए वापस कहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे नहीं लगता कि हमें पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े होने और उसकी हिमायत करने की जरूरत है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तब काम आते हैं जब सामने से ह्यूमैनिटी का तकाजा दिया जाए, और ये तो वही लोग हैं ना जो हमेशा से कहते आए हैं कि भारत मुसलमानों के लिए बड़ी अनसेफ जगह है। तो भाई, आप अनसेफ जगह से निकलकर सेफ जगह पर चले जाइए। दिक्कत क्या है इसमें पाकिस्तान को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिन लोगों को भेजा जा रहा है वापस, उन लोगों के अपने कुछ दर्द हो सकते हैं, और जब युद्ध होता है, युद्ध की परिस्थिति होती है या बनाई जाती है परिस्थितियां, इन तीनों अवस्थाओं में कोलैटरल डैमेज ह्यूमंस का ही होता है, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनका होता है। जब वो वीजा लेकर भारत आए थे, उनको पता कि ये ठीक है शुभरास्ता, वक्त इतना ही है। एक बात नीलोफर जी आपसे कह देता हूँ, इस मामले में कम से कम, ठीक है, कांग्रेस से कुछ नेताओं के बयान पर मुझे आपत्ति है, लेकिन कम से कम कांग्रेस और सपा ने जो लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है उस पर एक शब्द नहीं बोला है, तो कम से कम थोड़ी सी। और दूसरी बात है कि अगर कोई हमारे साथ मानवता नहीं देखेगा, इंसानियत नहीं देखेगा, तो हम भी नहीं देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ तो कम से कम एग्जैक्ट यही रखेंगे। ये देश है, धर्मशाला नहीं है। जो आतंकी भेजेगा उनके लोगों को भी यहाँ रहने नहीं देंगे। और इस पर सबकी एक राय होनी चाहिए। सियासत करते रहिए सर, सत्ता आती जाती रहेगी, देश रहना चाहिए। और ऐसे बयान नहीं कि पाकिस्तान कल को अपने संसद में बोले, कल को यूनाइटेड नेशन में जाकर उसने उन बयानों का इस्तेमाल करके देखो वहां के नेता तो ऐसा कह रहे हैं। तो सर, ऐसी सियासत से सभी बाजा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए। पहलगाम में अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। धर्म पूछकर गोली मारी जा सकती है। जो झूठा